और बौद्धों की विश्वास और आस्था सरकार चाहती थी कि इस कारण बौद्ध लोग आक्रोशित होंगे तो जो राज्यपाल का निषेध करेंगे। बहुत लोगों ने सोचा कि आज बुद्ध पूर्णिमा है, शांति से रहे, और प्रशासन कुछ और चाहता था। अगले दिन उन्होंने बौद्ध उपासकों के साथ मारपीट की, तो उनके सामने जय हनुमान जय श्री राम के नारे लगाए, जिसके विरोध में महाबोधि महाविहार मुक्त करो नमो बुद्धाय जय के नारे लगाए गए। तो प्रशासन ने उस समय हमारे ऊपर जेल भेजा। तो जेल से निकलने के बाद पता चला कि प्रशासन ने तो वहाँ जहाँ पे धरना चल रहा था वहाँ से धरना हटा दिया है। तो हमने कहा कि धरना आपने हटाया है, पर हम भारत में से महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन खत्म होने नहीं देंगे। और उसकी शुरुआत भी 17 अगस्त 2025 को शिक्षा भूमि नागपुर से की गई। और आज हम लोग यहाँ मुंबई में है, 3-4 दिन से मुंबई में है, कल नागपुर भी चले गए थे। और कल सबसे जो ऐतिहासिक प्रोग्राम है वो कल चैत्य भूमि प्रोग्राम, मुंबई का सबसे बड़ा प्रोग्राम कल चैत्य भूमि पे है। ब्रह्म पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की पावन पवित्र अस्थियों को वंदन नमन करने का प्रोग्राम है। और वहाँ पे पूरा संपूर्ण भारत से बौद्ध उपासक आएंगे, भारत से लोग आएंगे, और वहाँ महासंकल्प लेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर आपने हमें धम्म की दीक्षा देकर हमारा मान बढ़ाया देश में। ये आपके बच्चे, आपके उपासक महाबोधि महाविहार मुक्त करके हे बाबा साहब अम्बेडकर आपका सम्मान करेंगे। तो मेरी आपसे निवेदन इतना ही है, ये अस्तित्व सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है। भारत और दुनिया में ऐसी इससे बड़ी दुनिया में और कोई लड़ाई नहीं है। और खास तौर पे बौद्धों के जीवन में इससे बड़ा उद्देश्य भी नहीं है। महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाए तो सम्राट अशोक का बनाया हुआ जो सपनों की विरासत थी वो बच जाएगी। पूरे विश्व जो सपना देखता है कि कब महाबोधि महाविहार मुक्त होगा, अगर आपने मुक्त करा दिया तो वो आपके ऋणी हो जाएंगे, वो आपका आदर सम्मान मरते दम तक नहीं भूलेंगे। तो आप विश्व का सबसे बड़ा काम करने जा रहे हो, केवल ये समाज का नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा काम होगा जब महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। तो आपसे हमारा निवेदन इतना ही है, संघ खड़ा है, विश्व संघ से निवेदन करूँगा कि कल चैत्य भूमि 11 बजे पहुंचकर बड़ी से बड़ी संख्या में आप अपने यहाँ से बड़ी से संख्या पहुंचकर बाबा साहब अम्बेडकर जी की अस्थियों को नमन वंदन करें और बाबा साहब से कहें कि हे बाबा साहब अम्बेडकर आपका धन्यवाद है कि आपने हमारे जीवन को बदलने के लिए अनावट संघर्ष करा, 4 बच्चों की कुर्बानी दी, और आपने कभी भी हमारे लड़ाई को लड़ने से मना नहीं किया। ये आपके बच्चे आपके भारत बौद्ध में बने के सपने को साकार करेंगे और महाबोधि महाविहार मुक्त करेंगे। वो संकल्प लेने के लिए कल आप लोग सादर आमंत्रित है, निमंत्रित है कि आप 11 बजे चैत्य भूमि पहुँच के बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करें और महाबोधि महाविहार मुक्ति के आंदोलन को मजबूत करें। बनते जी, कल जो नागपुर में संगोष्ठी हुई थी बनते सुरेश ससोई जी की अध्यक्षता में, और आपको भी बुलाया गया और वो उधर से लामा जी भी थे, तो क्या मतलब कि वहाँ पे क्या निर्णय क्या निकल गया? देखिए, कल का कार्यक्रम जो आयोजक लोगों ने किया बहुत शानदार कार्यक्रम था। और बाबा साहब अम्बेडकर, भगवान बुद्ध और हमारे संत महापुरुषों ने कहा है कि एकता में शक्ति है और शक्ति ही एक क्रांति की ज्वाला बन सकती है। और जब तक आप एकता में नहीं बंधोगे तब तक आपके साथ ऐसे ही दुर्व्यवहार होता रहेगा। खैर, ये सब हुआ, हमने ये कहा कि महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए और समाज की एकता के लिए हमारे ऊपर जो भी षड्यंत्र साजिशें रची गई, खेल गए, वो सब एक तरफ रखने के बाद हम समाज और महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए एक आने को तैयार है और हर एक सब मानने को तैयार है। कल वो काम हुआ और मैं कहते कहते चला था मीडिया बंधु से कि ये प्रोग्राम एक औपचारिक प्रोग्राम हुआ है। इस प्रोग्राम को एक वास्तविक एकता का भी कहीं ना कहीं आधार बनाया जाए। जल्द से जल्द हम पहले जो प्लेटफॉर्म थे, जो संगठन के जो आधार थे, वो खत्म कर दिए जाए और एक नई दिशा में नए यूनाइटेड होकर एक संगठन के निर्माण में महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन चलाया जाए। जो संगठन दिल्ली में बनाया गया था BSS, क्या उस छतरी के नीचे भी वो आ सकते हैं? आकाश लामा, देखिए, वो बनाया समाज ने बनाया था, BSS समाज ने बनाया है। समाज के सामने प्रस्ताव रखा जाएगा। सवाल है समाज के बीच में प्रस्ताव रखा जाए। कल तो केवल भाषणबाजी का प्रोग्राम हुआ था।
ऐसा कोई वो जो एक कहते नहीं कि यूनाइटेड होने के लिए कोई रणनीतियाँ बनाई नहीं गई। कह रहा है कि हम इससे आगे भविष्य में बने, ऐसी उम्मीद करेंगे। तो वो बात अभी पूरी नहीं हुई है, आगे हो जाएगी पूरी। कल प्रोग्राम है, कल वो भी सब लोग आएंगे, कल लामा जी भी आएंगे और समाज के लोग आएंगे, तो कल भी ये बातें रखी जाएगी। हो सकता है कल ये औपचारिकता भी वास्तविक हो जाए और पूरे देश को महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का एक मजबूत संगठन मिल जाए। या ठिकाणी धम्ममित्र प्रमोद इंगळेजी म्हणते जुन्या मुलींचं स्वागत करते, दिनाचार्यांचं स्वागत करते. स्वागत करा, लक्षात घ्या. काही तुमचं नाव आहे?